हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कटरीना कैफ की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में जो उन्हें इंडिया में आने के बाद फेस करनी पड़ी थी। अभी हम आपको एक कटरीना कैफ की फ्रेंड का इंटरव्यू दिखाएंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी फ्रेंड कटरीना को सेक्सुअल हरेस करा गया था। Like two of my closest friends who are very good friends have actually experienced horrible encounters and been harassed very badly. Don't want to talk about it, and I completely am okay with it. But they don't, because one of my friends was like, I don't want to be known as a victim for the rest of my life, especially in the film industry. She was like, I want to be desirable, and my whole career is built on that. I, take care of like my my siblings and my family, etc., etc. I do not want that to. उन्होंने इस इंटरव्यू में कटरीना का नाम तो मेंशन नहीं करा है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि उनकी जो फ्रेंड है उनकी 7 सिबलिंग्स हैं, और आप लोगों को तो पता ही है कि कटरीना की 7 सिबलिंग्स हैं। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो कटरीना की ही बात कर रही हैं। और वैसे भी इस वीडियो में आपको कटरीना की पास्ट की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताएंगे जिनसे ये प्रूफ हो जाएगा कि सोनम कटरीना की ही बात कर रही थी। 2003 में कटरीना ने बूम मूवी के थ्रू बॉलीवुड में डेब्यू किया था, एंड उस मूवी में कटरीना के लिए इतने वल्गर सीन थे कि कटरीना अब उस मूवी को इग्नोर करती है। इस मूवी के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि कटरीना इंडिया कैसे आई। कटरीना का जन्म हुआ था हांगकांग में 1983 में। कटरीना जब बहुत छोटी थी तब उनके मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया था, तो उनके पापा ने उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली थी। उनकी मम्मी ने ही उनकी 7 बहनों का और उनका ख्याल रखा था, और एक अकेली मदर का 8 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत मुश्किल था। तो बहुत ही यंग एज से कटरीना को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ा। कटरीना जब 14 साल की थी तभी उन्होंने ऐसा मॉडल काम करना चालू कर दिया था। उन्होंने कई साल ऐसा लंदन फैशन वीक में भी काम करा, और उसी टाइम के बीच इंडियन के एक डायरेक्टर ने कटरीना को स्पॉट पर देखा, और उन्होंने जब कटरीना को देखा तो वो सोचने लगते हैं कि कटरीना उनकी फिल्म के लिए बिल्कुल बेस्ट मॉडल है, और उन्होंने कटरीना को एक फिल्म ऑफर करी। केट भी काम की तलाश में थी, तो उन्होंने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ आने के बाद उन्हें अच्छा खासा काम मिलने लगेगा, लेकिन इंडिया आने के बाद उन्हें बूम मूवी में रोल मिला। बूम मूवी एक बी ग्रेड मूवी थी, और इसमें सिर्फ यंग एक्टर्स को ऑब्जेक्टिफाई किया गया था। मिडिल एज एक्टर के ऑपोजिट कुछ यंग एक्टर्स को कास्ट किया गया और उनके साथ इंटीमेट सीन्स करवाए गए। और इस मूवी में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर जैसे एक्टर्स थे जो शायद इन एक्टर्स की फादर की एज के होंगे, और कटरीना तब सिर्फ 18 साल की थी। बेल जब मूवी रिलीज हुआ तब वो 20 साल की हो गई थी, लेकिन जब मूवी शूट हुई थी, वो इंडिया आई थी, तब वो 18 साल की ही थी। और क्योंकि वो उस टाइम पर इंडिया आई थी तो उन्हें बॉलीवुड के बारे में कुछ नहीं पता था, इंडियन कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था, यहाँ तक कि उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी। बॉलीवुड में अच्छी मूवीज के साथ साथ ऐसी कुछ बी ग्रेड मूवीज भी होती है, ये सब उस टाइम उन्हें नहीं पता था, और इसी चीज का फायदा उस मूवीज के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उठाया। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि उनके ऊपर उनकी सिबलिंग्स का और उनकी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन्हें इसी वजह से इस मूवी को एक्सेप्ट करना पड़ा। और बहुत लोग तो सोच रहे होंगे कि अमिताभ बच्चन तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड एक्टर हैं, तो उन्होंने इस मूवी में रोल क्यों किया। तो बात कुछ ऐसी है कि उस टाइम पर उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और उन्हें एक बड़ा लॉस झेलना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें इस मूवी में मजबूरन काम करना पड़ा था। अब ये मूवी तो फ्लॉप हो गई थी, और ये मूवी फ्लॉप होने की वजह से इस मूवी की प्रोड्यूसर आयशा श्रॉफ बहुत सालों के लिए कर्जे में थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर के फर्नीचर तक को बेचना पड़ गया था। इस मूवी के बाद कटरीना को कोई भी मूवी का ऑफर नहीं मिला, लेकिन उन्हें कुछ फैशन शोज के ऑफर आ रहे थे, तो उन्होंने उसी में काम करना सही समझा, और अगेन सी स्टार्टेड वर्किंग एज अ मॉडल। और इसी टाइम उन्होंने महेश भट्ट की मूवी साया के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। और फिर सलमान की सिस्टर के थ्रू उनकी मुलाकात हुई कटरीना से। सलमान ने कटरीना को बताया कि कैसे तुम्हें एक्टिंग करनी है, कैसे तुम्हें हिंदी बोलनी है, और हर चीज में उन्होंने उसे गाइड करा। और उसके बाद उन्होंने अच्छी मूवीज में काम करना स्टार्ट किया। मैंने प्यार क्यों किया, हमको दीवाना कर गए, और नमस्ते लंदन जैसी मूवीज से उन्हें ग्रोथ मिली। और इस टाइम के बीच सलमान और केट ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। और जब कटरीना को ग्रोथ मिलने लगी तो लोगों ने उनके पास्ट के सीन्स को लेकर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने लगे।
उनकी फर्स्ट मूवीज के इंटीमेट सीन्स को लेकर फिर से हेडलाइन लिखी गई और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे थे गुलशन ग्रोवर, जिनके साथ बूम मूवी में कटरीना ने काम किया था। उस इंटरव्यू में गुलशन ग्रोवर ने बताया कि कटरीना के साथ जो उनका किसिंग सीन था वो उनकी लाइफ का सबसे ज्यादा टफ सीन था, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। उन्हें सिर्फ 2 घंटे के अंदर ये सीन को शूट करना था और इस सीन को शूट करने के लिए एक क्लोज रूम में उन्होंने कटरीना के साथ प्रैक्टिस करा और ये करते वक्त अमिताभ बच्चन ने उनको देख लिया था। गुलशन ग्रोवर बार बार इंटरव्यू में इस बात को बोलते हैं, वो भी सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए। और सलमान ने उस टाइम पर कटरीना को काफी ज्यादा सपोर्ट करा था। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि पहले मूवी की डीवीडी आती थी, सलमान ने उस मूवी के मेकर से बात करके उस मूवी की डीवीडी से कटरीना और गुलशन ग्रोवर के किसिंग सीन को डिलीट करवा दिया। और कटरीना ने भी बताया कि इस मूवी के शूटिंग के दौरान वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और उसके बाद 2009 में कटरीना को ऑफर हुई अजब प्रेम की गजब कहानी, जिसमें उनके अपोजिट थे रणबीर कपूर। और इस मूवी के शूटिंग के दौरान ही कटरीना और रणबीर के डेटिंग रूमर्स आने लगे। और क्योंकि उस टाइम पर कटरीना और सलमान एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो लोगों को लगने लगा कि कटरीना चीट सलमान। लोग बोलने लगे कि कटरीना ने अपने मतलब के लिए सलमान को यूज करा और उसके बाद उनको छोड़ दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उस टाइम पर सलमान खान का डेटिंग लाइफ भी कितना ज्यादा डिस्टर्ब था। हम सबको पता है कि उस टाइम पर सलमान और ऐश्वर्या राय के बीच में क्या कुछ हुआ। और ऐश्वर्या ने ये तक बोला कि उस टाइम पर सलमान इतने ज्यादा एग्रेसिव थे कि ऐश्वर्या राय को उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट भी करनी पड़ी। जब कटरीना और अक्षय ऑन स्क्रीन बैक टू बैक काम कर रहे थे, तो उस टाइम पर कटरीना और अक्षय की केमिस्ट्री को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे और उन्हें बैक टू बैक कई सारी मूवीज के ऑफर भी मिल रहे थे। और फिर सलमान ने कटरीना को अक्षय के साथ काम करने के लिए मना कर दिया। और जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उस टाइम पर सलमान काफी ज्यादा एग्रेसिव थे, तो बात कुछ ऐसी है 2008 में जब कटरीना का बर्थडे था, उनके बर्थडे के बीच में सलमान और शाहरुख खान के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। वैसे इस लड़ाई का एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन पार्टी के बाहर जो इंटरव्यू वाले खड़े थे उन्होंने इस सीन को रिकॉर्ड करा और मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो गया। लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चलता है कि ये लड़ाई ऐश्वर्या राय के लिए हुई थी। हुआ कुछ ऐसा कि एसआरके ने ऐश्वर्या राय को किसी बात पर मेंशन कर दिया था, तो उसी बात पर सलमान और एसआरके के बीच बहस हो गई थी। और ये क्लिप उस पार्टी हॉल के बाहर की है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि सबका मुंह उतरा हुआ है। तो शायद कटरीना इसी चीज से सलमान से परेशान होंगी। लेकिन अब कटरीना ने विक्की कौशल से शादी कर ली है और अब वो खुश हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।